दोस्तों, एक सीरियल बहुत मकबूल हुआ था बीच में, लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस इस कहानी का भी कुछ ऐसा ही है, छोटी सी कहानी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के आसपास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे रोज याद किया करता था। चल आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो भी पैसे मिलेंगे अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा। एक दिन फिर वो आया और कहने लगा, मुझे अब नौकरी मिल गई है और मेरी शादी हो चुकी है। मुझे अब मेरा घर बनाना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेके चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था, वो अब बिल्कुल बंजर हो चला था। कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जो जवान हो चुका था, अब उसके पास फिर से आएगा, ये उम्मीद भी उसने छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। उस बुजुर्ग ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रख कर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो गई। दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता है। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते गए उनसे दूर होते चले गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। जाइए, उनसे लिपट जाइए, उनके गले लग जाइए। फिर देखिए, वृद्धावस्था में भी, उस बुजुर्गियत में भी उनका जीवन फिर से अंकुरित ना उठे तो कहना। दोस्तों, इस कहानी को मैं ये नहीं कहता कि आप आगे बढ़ाइए या ऐसे फैलाइए, लेकिन सोचिएगा जरूर, आपके आसपास ऐसे कई बुजुर्ग मौजूद होंगे और कई ऐसे जवान भी मौजूद होंगे जिनके वो बुजुर्ग माँ बाप होंगे। तो किसी ना किसी दिन तो बुजुर्ग हमें भी होना है, तो क्यों ना हम उन्हें फिर से अंकुरित होने का मौका दें।